शालोम एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वो कौन है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? आप मैसेज सुनना चाहते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनसे शेयर करिए जिन तक ये टीचिंग्स पहुंचनी चाहिए। आज का जो हमारा वचन है उसका नाम है फलदायक। हम उत्पत्ति के 26वें अध्याय में जाएंगे। उससे पहले जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप में अपना उद्धारकर्ता जानने के बाद मैंने सालों साल बहुत संघर्ष किया है। कितना संघर्ष किया? बहुत किया है। और पिछले 3 साल पहले मैंने मन में एक बात बना ली। मन एक बात में बना ली, और ऐसा नहीं कि वो मन पहले बना नहीं था, लेकिन एक बात हम अपने लाइफ में सुनिश्चित कर लिए कि हमको लाइफ फ्रूटफुल चाहिए। अगर हम सब समय तनावों से घिर के लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड होते रहेंगे तो हम उस स्थान तक कभी नहीं पहुंचेंगे जहां लाइफ सही में फ्रूटफुल हो गई है। और हमसे लड़ने वाले भी ये मान लिए हैं कि भाई तुम हमारे लिए थोड़े ज्यादा हो। तो आशा करता हूं कि आज आप वचन ध्यान से सुनेंगे। हम उत्पत्ति के 26वें अध्याय में जाएंगे। उस देश में अकाल पड़ा। मैं पहली पंक्ति से पढ़ रहा हूं। उस देश में अकाल पड़ा। ऐसा ही अकाल अब्राहम के समय भी पड़ा था। इसहाक गेरार में फिलिस्तीनियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। यहोवा ने इसहाक को दर्शन देकर कहा, मिस्र देश को मत जाओ, लेकिन उस देश में रहो जहां मैं बताऊंगा। कुछ समय के लिए इस देश में रहो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें आशीष दूंगा। मैं ये पूरा देश तुम्हें और तुम्हारे वंश को दूंगा और तुम्हारे पिता अब्राहम के किए अपने वायदे को मैं पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के समान अनगिनत करूंगा और ये पूरा देश उन्हें दूंगा और तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी की सारी जनता आशीषित होगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी बात मानी और मेरी आज्ञाओं, नियमों और निर्देशों का ध्यान रखते हुए उसने वह सब किया जिसे मैंने उसे करने को कहा था। इसलिए इसहाक गेरार में ही रहने लगा। इसलिए इसहाक गेरार में ही रहने लगा। ये कहानी इसहाक की है और बाइबल में लिखा है कि इसहाक अपने जीवन में एक अकाल तक पहुंचा। मतलब उसकी लाइफ में एक अकाल आया। और जब ये बात लिखी गई है कि अकाल आया, ये नहीं लिखा कि ये पहला अकाल था। लिखा इससे पहले भी एक अकाल आया था। अगर आप बाइबल ठीक से पढ़ेंगे इसके बाद भी एक अकाल आया था। अभी इसहाक जो अब्राहम का पुत्र है, वो पुत्र जिसके पास आशीषें हैं, जिसकी लाइफ में एक पर्पस है, जिसके लाइफ में एक ब्लेसिंग है, जिसके लाइफ में एक कॉलिंग है, जिसका एक भाग्य, एक डेस्टिनी है, वो बेटा, वो जो अब्राहम का वो बेटा था जो उसके प्रॉमिस सीड थी, जो वादे की संतान था, ये वो बेटा है। और इसकी लाइफ में एक स्ट्रेंज चीज है कि इसको लाइफ में फ्रूटफुल होने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। आप आज इस वचन को सुन रहे हो और आप हर विश्वासी अपने जीवन में फलदायक होना चाहता है, लेकिन वचन क्या कहता है? वहां एक अकाल आया। ये अभी फिलिस्तीनियों के बीच रह रहा था और वचन कहता है कि इसहाक गेरार में था। वहां बाइबल बताती कि इसने अकाल में बोया, इसको 100% मिला और इसहाक बहुत बड़ा हो गया। इतना बड़ा हो गया कि फिलिस्तीन उससे जलने लगे। और वो एक स्थान में आया। उस स्थान का नाम था रेहोबोत। उसको देखा परमेश्वर ने मेरे लिए जगह बना दी। आज कोई वचन सुन रहा है, सुनो ध्यान से। तुम्हारे लिए एक जगह है। तुम्हारे लिए एक जगह है जहां तुमको परमेश्वर फलदायक बनाएंगे। हर विश्वासी के लिए एक जगह होती है जहां परमेश्वर उसको फलदायक बनाते हैं। एक जगह है जहां हर विश्वासी फलदायक होता है। परमेश्वर आपको उस स्थान में लेके जाना चाहते हैं। आपके लिए परमेश्वर ने एक रेहोबोत बनाया है। मेरे साथ बोलेंगे, मेरी लाइफ अनफ्रूटफुल नहीं रहेगी। मेरी लाइफ अनफ्रूटफुल नहीं रहेगी। हम अपना जीवन बिना फल के नहीं बिताएंगे। तुम फलदायक बन सकते हो, तुम फलदायक बनोगे। परमेश्वर चाहते हैं तुम फलदायक हो। एक स्थान है परमेश्वर ने सबको दिया, उन सारे लोगों को जिनको परमेश्वर ने बुलाया। और
इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग फलदायक नहीं हो सकते, लेकिन लोग फलदायक इसलिए नहीं होते कि लोग सब समय डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। संघर्ष लोगों के मन को भटका देते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे ही चल रहे थे जब तक प्रॉब्लम नहीं आई जब तक अकाल नहीं आया, और अकाल आते ही आपके मन में समस्याएं, सवाल, तनाव, आपका डायरेक्शन चेंज होने लगा, आपकी ज़ील, आपका उत्साह चला गया, आपके मन में संदेह आ गया। बाइबल में लिखा है और वहां अकाल आया। मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत से लोग ऐसा नहीं कि फलदायक नहीं हो सकते, लेकिन डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, मन भटक जाता है। जहां एक आदमी की कहानी, इसकी लाइफ में भाग्य था, डेस्टिनी। हर जन जिसको प्रभु यीशु में नया जन्म मिला है, तुम्हारा एक भाग्य है। तुमको एक जगह में फलदायक होना है। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम के और भी बहुत से बेटे थे, खाली वो इस्माइल नहीं था। अब्राहम ऑलरेडी 2 शादी तो पहले थी, उसकी 2 पत्नियां थी, सारा और हैगर। हैगर से उसका बच्चा हुआ था इस्माइल, और इस्माइल को उसने भेज दिया था। उसके बाद सारा के मरने के बाद उसके और बच्चे होते, कैटुरा बोल के उसकी पत्नी होती है। इन सब बच्चों को वो गिफ्ट्स दे के भेज देता है, इनको पूरब के दिशा में भेज देता है, और इसहाक को अलग करता है, क्योंकि ये बच्चे की लाइफ में प्रॉमिस है। को सुन रहे मेरी बात को? अब्राहम चाहता था इस बच्चे की लाइफ में प्रॉमिस फुलफिल हो, यह बिना डिस्ट्रैक्शन के जिए। उसने सारे बाकी बच्चों को गिफ्ट देके भेज दिया, लेकिन इस बच्चे को अपना सब कुछ दे दिया, ताकि ये बेटा जो वादे की संतान है, ये बिना रुकावट के बढ़े। मेरे साथ बोलो, बिना रुकावट के। कितने लोग बिना रुकावट के बढ़ना चाहते हैं? आपको जान के बहुत दुख होगा, रुकावट आएगी आप बिना रुकावट के बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये बात सुन के आपको बेहद दुख होगा कि रुकावट आएगी। ये अपने उस बेटे को जिसके लाइफ में गॉड का प्रॉमिस था, उसको सारी सुविधा दे देता, अपना सब कुछ उसको दे देता है। इस बच्चे का भाग्य, लेकिन वचन कहता है और वहां एक अकाल आया, और वहां एक अकाल आया। अब ये अभी के समय नहीं है कि आपका म्युनिसिपल से पानी आता है, आपकी टैंकी में पानी आता है, आप हमारे घर में मोटर चला दो, पानी ऐसे चढ़ जाता है। हम लोग को अकाल से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब है? गर्मी आप एसी चला लोगे, आपको गर्मी से मतलब है? नहीं। ठंड है, हम हीटर चला लेंगे, ठंड से मतलब नहीं है। हर आदमी के लाइफ में एक टाइम आता है जहां वो फलदायक होना चाहता है, लेकिन उसको लाइफ में एक रियलिटी फेस करनी पड़ती है कि अकाल आया। और हम पूछते हैं, परमेश्वर प्रभु आपके वादे बिल्कुल ठीक है, आपके प्रॉमिस हैं, मेरे को फील होता है मेरी लाइफ में एक डेस्टिनी है, मेरे को मालूम है परमेश्वर मेरे लिए योजना रखते हैं, परमेश्वर मुझे फल करना चाहते, लेकिन ये जो अकाल है, तो अकाल खाली आपको नहीं बौखलाता, अकाल अच्छे अच्छे को बौखला देता है। बाइबल में लिखा है ये पहला अकाल नहीं था, अब्राहम के समय का अकाल आया था। जब अब्राहम के समय अकाल आया था, अब्राहम अपनी वेदी छोड़ के मिस्र चला जाता है। और बाइबल में जहां भी मिस्र का वर्णन है, मिस्र जगह है दास बनने की, मिस्र जगह है बैकस्लाइड होने की, मिस्र जगह है भाग्य से दूर जाने की। कभी भी आदमी अपनी जगह से उठ के मिस्र चला गया, मतलब वो आदमी डेस्टिनी की जगह से उठ के गलत जगह चला गया। तो इसका पिता अब्राहम, उसकी लाइफ में भी अकाल था, सबकी लाइफ में आते हैं। और लाइफ में उस समय हम लोग क्या डिसीजन लेते हैं, वही सबसे मायने रखता है। परमेश्वर लाइफ में तकलीफों को आने देते हैं, और उन तकलीफों के बीच में हमारा क्या डिसीजन रहता है, हमारा क्या डायरेक्शन रहता है, वो लाइफ में डिटरमाइन करेगा हम फलदायक होते हैं कि नहीं। हम सबके सवाल अकाल क्यों आते हैं? इसके जीवन में अकाल आया, अब्राहम के जीवन में अकाल आया। उत्पत्ति 12 में ये कहानी, अकाल आया तो वो क्या किया? अकाल आया, वो अपनी वेदी छोड़ दिया, वो सीधा मिस्र जाता है, वो झूठ बोलता है मिस्र में जाती पहली चीज वो सीखता है झूठ बोलना। क्यों? क्योंकि मिस्र के लोग दुष्ट थे। देखो, अब्राहम, इसहाक, याकूब, सबकी बीबियां बहुत सुंदर थी, और इन सबको यही डर था कि हमारी पत्नी इतनी सुंदर है और ये मिस्र वाले दुष्ट है, अगर इनको मालूम चलेगा कि ये हमारी पत्नी है, हमको मार देंगे ये। तो वो जाके बोलता है कि बहन है, लेकिन परमेश्वर उसकी शादी बचा लेते हैं। तो जो मिस्र से निकलता है अब्राहम,
तो अपने साथ में एक जवान लड़की को लेके निकलता है, उसका नाम होता है हैगर। उत्पत्ति 12 में ये कहानी इतनी दिलचस्प नहीं है, उत्पत्ति 16 में आके बड़ी दिलचस्प होती है, क्योंकि हम मिस्र से कुछ उठा के ले आते हैं जो लाइफ में फिर ऑल्टरनेटिव बन जाता है। और आज तक हैगर से हुए बच्चे इसहाक से लड़ रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? जब वो मिस्र में, उत्पत्ति 12 में मिस्र जाता तो है, अब मिस्र में सब परमेश्वर सेटल कर देते हैं, परमेश्वर उसके लिए लड़ते हैं, परमेश्वर उसकी शादी को बचाते हैं, परमेश्वर उसको वहां से वापस लेके आते हैं, वो वहां से निकलता है, वापस अपनी वेदी लगाता है, सब ठीक है। लेकिन मिस्र से जब निकल रहा था तो साथ में एक जवान दासी को लेके आता जिसका नाम है हैगर। उत्पत्ति 16 में आते आते ये ऑल्टरनेटिव बन जाती है और उसकी लाइफ में एक तकलीफ पैदा होती है जो होती नहीं अगर शायद वो मिस्र नहीं जाता। अच्छा, कितने लोग डिस्ट्रैक्शन से परेशान है। ऐसा नहीं है कि दिशा मालूम नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमको मालूम नहीं है हमको कहां जाना है, ऐसा है कि डिस्ट्रैक्शन हमको भटका देते, हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते। कितने लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जाते, हाथ दिखाएंगे। हम भटक जाते हैं हम। तो अब ये दूसरा अकाल है, इसहाक के भी लाइफ में अकाल आया। तीसरा अकाल कब है? याकूब के समय में आया, और याकूब अपने परिवार के साथ मिस्र चला जाता है। 430 साल लगता है उनको मिस्र से वापस आने के लिए। अकाल की कहानी है रूथ के किताब में पहले अध्याय में कि ये एलीमेलेक बोल के आदमी होता है, ये अपनी पत्नी नेओमी के साथ अकाल आता है, मोआब में चला जाता है। इस आदमी के वंश से प्रभु यीशु को आना था। ये अकाल में उठ के मोआब चला जाता है, ये और उसके बेटे सब वहां मर जाते हैं। ये तो रुत थी जो वहां से आती है और इजराइल के परमेश्वर को अपना परमेश्वर ग्रहण करती है, और उसके वंश से प्रभु यीशु आते, उस लाइन से प्रभु यीशु आते। तो जब कभी बाइबल में अकाल के बारे में, अकाल लाइफ में एक चॉइस रखता है, और जब लोग अकाल में मिस्र की तरफ जाते हैं, बैकस्लाइड कर जाते हैं, हमेशा बोलेंगे बैकस्लाइड कर जाते हैं। तो कई लोग की लाइफ में जब अकाल आता है, उनका डायरेक्शन गलत जगह चला जाता है। एलीमेलेक अपने बच्चों के साथ मोआब में मर गया। याकूब और उसका घराना इजराइल 430 साल तक मिस्र में रहा। अब्राहम मिस्र गया, वहां से हैगर लेके आया। लेकिन इसहाक मिस्र जा रहा था, परमेश्वर रास्ते में रोक लिए। हालेलुया। इसहाक मिस्र जा रहा था। तो इन 3 जनरेशन में ये एक आदमी है जिसको परमेश्वर वहां जाने नहीं दी, और इसको प्रॉमिस देता है। अगर हम दूसरी पंक्ति पढ़ेंगे, यहोवा ने इसहाक को दर्शन देकर कहा। हम पहली पंक्ति पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? उस देश में अकाल पड़ा, ऐसा ही अकाल अब्राहम के समय भी पड़ा था। इसहाक गेरर में फिलिस्तीनियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। यहोवा ने इसहाक को दर्शन देकर कहा। परमेश्वर इंटरवीन करते हैं, परमेश्वर दर्शन देते, परमेश्वर लाइफ में इंटरवीन करते। हम लोग सब भी जब देखो, दर्शन वो स्थान है ना कि जरूरी नहीं कि परमेश्वर फेस टू फेस आके बोले। हम लोग सब जब परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, वो उपस्थिति एक बार विटनेस करती है। मेरे बच्चे, हार मत मानो, तुमको जो जगह दी उस जगह में बने रहो। और शैतान चाहता है कि हम लोग ऐसी लड़ाइयों में एंगेज रहे, फंसे रहे, जिससे कोई फल उत्पन्न नहीं हो सकता। कितने लोगों के लाइफ में ऐसी लड़ाई है? हमने तो शपथ ले ली है कि हम ऐसी फालतू लड़ाई लड़ेंगे ही नहीं जो हमको जीवन में बिना फल के रखती है। तो क्या हम लाइफ में एक चीज समझे कि अगर किसी की लाइफ में शांति नहीं है, वो फलदायक कैसे होगा? तो आप तो रोज रोज लड़ रहे, कई घरों में रोज रोज लड़ रहे। अब मैं हाथ उठवाऊंगा, कितने घर है रोज रोज लड़ाई हो रही है? रोज ऐसे थोड़ी ना, आप बढ़ना नहीं चाहते, आप बढ़ना चाहते, रोज लड़ाई है वहां। रोज आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, रोज आपका ध्यान मिस्र की तरफ जाता है। डिस्ट्रैक्शन लोगों को फ्रूटफुल होने से रोकते, फलदायक होने से रखते हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन हमारी योजनाओं से लड़ता है। मैं चाहता हूं कि आज की टीचिंग के अंत तक हम लोग मन बना ले, एक माइंड होके परमेश्वर की योजनाओं की तरफ आगे बढ़ना है और हमको फलदायक होना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके लिए एक रेहोबोत है और परमेश्वर आपको फलदायक बनाना चाहते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। परमेश्वर आपको फलदायक बनाना चाहते हैं। परमेश्वर का एक प्लान है आपके लिए। परमेश्वर आपको रेहोबोत में ले, परमेश्वर आपको ऐसी जगह लेके आना चाहते हैं जहां फाइनली आप फ्रूटफुल होते हैं। आमीन। तो
लेकिन उस जगह में जाने से पहले क्या कंटेंशन, लड़ाइयां हैं, हम लोग सब समय अनसेटल्ड रहते हैं। मैं लोगों से पूछता हूं सब समय अनसेटल्ड रहे? कभी कभी चलता है, हमेशा बोलता कभी कभी चलता है, एवरीडे नहीं। सब समय अनसेटल्ड, सब समय कंफ्यूज्ड, सब समय दिशाहीन, सब समय डिस्ट्रैक्टेड। परमेश्वर चाहते हैं उस जगह पे लाए जहां हम फाइनली फ्रूटफुल हो जाए। प्रभु बोल रहे मिस्र मत जाओ, यहीं रुको। क्या बोल रहे हैं? अपने योजना की जगह को छोड़ के मत जाओ, जहां परमेश्वर ने तुमको एक योजना के लिए रखा है। अभी बहुत से लोग सवाल पूछते हैं परमेश्वर की योजना क्या है मेरे लिए? मालूम है उनको, 100 में से 85% लोगों को मालूम होगा, 100 में से 85% लोगों को मालूम है परमेश्वर उनसे क्या चाहते हैं। पॉइंट है कि हम लोग सिंगल माइंडेड होके, एक मन होके एक दिशा में लगे नहीं रह सकते। उत्पत्ति 26:2 में प्रमाण है, परमेश्वर खुद आके इस व्यक्ति को बोलते हैं मिस्र मत जाओ। आज परमेश्वर किसी से अपील कर रहे हैं, देखो तुम सूखेपन को देख रहे हो और तुम सवाल कर रहे हो कि अभी बचने का एक ही तरीका है, मिस्र चले जाओ। तो वो बोल रहे मिस्र मत जाना। उस लोकेशन में रह के तुम फ्रूटफुल नहीं हो सकते। अब जहां इस व्यक्ति को परमेश्वर रखे उस जगह का नाम है गेरार, और गेरार मिस्र और मतलब बीच का सस्ता है, जहां ये था और मिस्र जहां इसको जाना था। प्रभु वहां मिलके इसको बोलते हैं मिस्र मत जाओ। शैतान चाहता है कि हम गलत डायरेक्शन में चलो। जब एक बार आदमी गलत डायरेक्शन में चला जाता है, वो जो होता है उसका आधा रह जाता है। वो कई लोग है ना, आप बताओगे आप एक समय हमारी लाइफ ऐसी थी, आज आप उसका आधा शेष हो, मतलब आधा बचा हो उसका, क्योंकि लाइफ में तकलीफ आई, अकाल आया, आप गलत डायरेक्शन चले जाए। लेकिन परमेश्वर हस्तक्षेप करना चाहते हैं। एक तो मैं लोगों को कुछ बात समझाना चाहता हूं, गलती करो लेकिन ऐसी जगह भी रहो जहां गलती सुधर सके। मतलब एक कनेक्टिंग पॉइंट गॉड के साथ रहना चाहिए। आज परमेश्वर का वचन कई लोग सुन रहे, आप सुन के अपने गलत रास्ते से मुड़ सकते हो, लेकिन आप यहां होगे ही नहीं तो आप सुनोगे कैसे? कई लोग बोलते परमेश्वर हमसे मिलते नहीं है। कहां से मिलेंगे? वो कुबड़ी 18 साल से कुबड़ी थी, लेकिन उस जगह पे थी जहां प्रभु यीशु से मिल सकते थे। आमीन। तो हम लोग अपने लाइफ में जो ग्रेस का डोर है उसको कई बार बंद कर लेते हैं। वो जगह जहां वो मीन्स जो परमेश्वर ऑर्डेन किए, मतलब वो तरीके जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है हमसे बातें करने के लिए, वो जगह, वो तरीके जहां वो सभाएं, वो तरीके परमेश्वर के नियुक्त तरीके जो परमेश्वर ने बनाए हैं ताकि परमेश्वर आदमी के हार्ट से डील कर सके। ये मिस्ट्री है कि परमेश्वर अकाल आने देते हैं, लेकिन ये मिस्ट्री है परमेश्वर जाने भी नहीं देते। आप बोलेंगे परमेश्वर अकाल क्यों आया? बोले हम तुमको बोल रहे, हम तुमसे बात कर रहे हैं कि नहीं? और मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, प्लीज डेविल कॉन्शियस होके मत जियो। हमने ये पॉलिसी बहुत साल पहले छोड़ दी। मतलब कई लोग इतना स्पिरिचुअल वॉरफेयर लड़ते हैं कि वो लड़ ही रहे, बस बंद कर दो वॉरफेयर। फोकस ऑन गॉड, फोकस करो परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, फोकस करो परमेश्वर तुम्हारे जीवन से क्या चाहते हैं। परमेश्वर उससे बात किए, परमेश्वर तुमसे बात करेंगे, मिस्र को मत जाओ। और वचन कहता है इसहाक परमेश्वर की बात सुनता है और इसहाक मिस्र नहीं जाता, वो गेरार में रहता है। अब यहां वो भी वही गलती करता है जो उसके पिता ने की थी, वो भी झूठ बोलता है क्योंकि उसकी पत्नी भी सुंदर थी। अब ये भी झूठ बोल रहा है कि इसको मार नहीं दे वहां के लोग, और अबीमेलेक देख लेता है कि ये अपनी पत्नी के साथ, समझ जाता है इसकी पत्नी है जिस ढंग से उसके साथ रहता है। परमेश्वर इसकी भी शादी को बचा लेते हैं और ये वहां रहता है जहां परमेश्वर चाहते हैं कि ये रहे। हर जन के लिए जगह बनी है, ये वहां रहता है जहां परमेश्वर चाहते रहे। वचन कहता है ये उस जगह में बोता है। अब हम जब इस पंक्ति को पढ़ते हैं कि इसहाक बोता है और उसको 100% प्रतिफल मिलता है, वो कहां बोता है? वो मिस्र में जाके नहीं बोता है, वो वहां बोता है जहां परमेश्वर उसको रहने बोलते हैं। गलातियों 6:7 में लिखा है कि धोखा मत खाओ, आदमी जो बोता है वही काटता है। अगर आदमी शरीर में बोएगा तो नाश काटेगा, अगर आदमी आत्मा में बोएगा अनंत जीवन की आशीष से काटेगा। अगर हम लोग अपने आप से पूछना हम लोग किस चीज में बो रहे हैं, कहां हम इन्वेस्ट हो? देखो लाइफ तो इन्वेस्टमेंट है, कहीं तो इन्वेस्ट हो रही है।
कोई बोल रहा है लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, हम 12 घंटे सोएंगे वो सोने में बोर है, बहुत लंबी कटाई करेगा नींद की। वो हर कोई कहीं ना कहीं लाइफ को इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। मैं लोगों से हमेशा से पूछता हूं, भाई कहीं तो जीवन जा रहा है ना। ये आपका 500 का नोट है कि 2000 का नोट है? सबसे बड़ा नोट 2000 का ना है। तो अगर आप 35-40 के हैं, उसमें से आपका 1000 बचा है, 800 1000। आजकल उम्र भी ज्यादा थोड़ी ना है। आपको लगता है भी लोग उल्टा सीधा खा के मरते, नहीं, लोग जिम जाके मर जाते हैं आजकल। लाइफ कहीं तो इन्वेस्ट होगी ना। आदमी जिस चीज में इन्वेस्ट करता है उसी का रिटर्न उसको मिलता है। कुछ लोग शरीर में इन्वेस्ट करते हैं, वो शरीर में ही काटते हैं। कुछ लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं, वही अपने जीवन में कटाई करते हैं। कुछ लोग गलत ढंग से जीते हैं, वही अपनी कटाई करते रहे। लाइफ कहीं तो इन्वेस्ट हो रही है। मेरे टैलेंट, मेरा दिल, मेरी सेवा, मेरी मेहनत कहीं तो जा रही है। इसहाक ने वहां इन्वेस्ट किया जहां प्रभु चाहते थे। लोगों को सवाल हो ना, हम क्या करें? वहां अपने जीवन को लगाओ जहां प्रभु चाहते हैं। आमीन। और वचन कहता है कि वो बड़ा और इतना बड़ा हो गया। इस भेद को समझिए। आप जहां हैं आपको वहां से बढ़ना है। इतना बढ़ना होगा ना कि आप वहां रहने लायक नहीं रहे। मतलब आप इतने बढ़ गए कि जिस जगह में आप रहते हैं वो आपको समा नहीं सके। उसको बोलते ग्रोथ। आप 1000 लोगों का हॉल बना लीजिए आराधना के लिए और चर्च में 100 लोग आते, फायदा क्या है? आप 500 लोगों के हॉल में इतने बड़े हो जाइए कि 1000 की जरूरत लाइफ में पैदा हो जाए। वचन कहता है इसहाक ने वहां बोया। देखिए हम 12वीं पंक्ति पढ़ते हैं। इसहाक ने उस देश में खेती की और उसी वर्ष 100 गुना उपज मिली, क्योंकि यहोवा ने उससे आशीष दी। आमीन। वो बड़ा, वो मल्टीप्लाई हुआ, वो बढ़ता गया, वो महान बन गया। उसके बाद वचन क्या कहता है? वो धनवान हो गया, उसका धन बढ़ता गया और वो बहुत धनवान हो गया। और उसके पास इतनी भेड़ बकरी पशु और सेवक हो गए कि फिलिस्तीन उससे जलने लग गए। वो क्या कर रहे? अब उसको तंग कर रहे हैं। कितने लोग आप बोलेंगे आपको कोई तंग करता है? आप बढ़ भी तो नहीं रहे, आपको फ्री में तंग कर रहे हैं। अगर आपने जलन वाले लोग फ्री में पाल लिए और आप बढ़ भी नहीं रहे, फायदा क्या है? ये तो वहां रहा जहां परमेश्वर इसको चाहते थे रहना। इसने वहां इन्वेस्ट किया जहां प्रभु चाहते थे। इसको 100 गुना प्रतिफल मिला। और वचन कहता है और फिलिस्तीन इससे जलने लगे, इससे ईर्ष्या करने लगे। फिर देखिए मैं 15वीं पंक्ति पढ़ रहा हूं। इसलिए उन सभी कुओं को जो उसके पिता अब्राहम के सेवकों ने उसके पिता के समय खोदे थे, फिलिस्तीनों ने मिट्टी से पाट कर बंद कर दिया। अब इस आदमी को बोल रहे हैं हम तुमको आगे बढ़ने नहीं देंगे। आपको लाइफ में ऐसा महसूस होता है? आप थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं, आपके दुश्मन पैदा हो जाते हैं। लेकिन इसहाक खोदना छोड़ा नहीं। ये खोदता रहा, कुओं के नाम देता रहा, वो भरते रहे, ये खोदता रहा जब तक ये रेहोबोत नहीं पहुंचा। और उस जगह का नाम है, अब परमेश्वर ने हमारे लिए जगह बना दी। अब लड़ाई खत्म हो गई। आपको मालूम है एक जगह जहां लड़ाई खत्म हो जाती है। परमेश्वर आपको इतना फ्रूटफुल बना देंगे कि आपको और उस जगह लड़ना नहीं है। ये हर जगह स्रोत खोदता रहा, दुश्मन आके उसको भरता रहा। ये खोदता रहा, दुश्मन उसको भरता रहा। मतलब वो अब्राहम के समय के जो कुएं थे वो उसके बेटों को एक्सेस नहीं करने दे रहे, बार बार कुआं भर दे रहे। ये तब तक खोदता रहा कि जब तक एक समय नहीं आ गया इसको रोकना मुश्किल हो गया। ये रेहोबोत आता है। वही उससे पहले एक बार सारी पंक्तियां पढ़ लेते हैं। मैं 16 से पढ़ता हूं। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा तुम हमारे पास से दूर चले जाओ, क्योंकि तुम हमसे बहुत ज्यादा बलवान हो गए हो। मेरी दुआ है कि आपके शत्रु भी एक्नॉलेज करे कि परमेश्वर आपके साथ है। खाली लड़ाई काफी नहीं है। अगर परमेश्वर का बच्चा किसी लड़ाई में है तो एक विटनेस जरूर, एक गवाही सामने वाले के अंदर आनी चाहिए, इसका परमेश्वर इसके साथ है। आमीन। इस पंक्ति को वापस पढ़ेंगे। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा तुम हमारे पास से दूर चले जाओ, क्योंकि तुम हमसे बहुत ज्यादा बलवान हो गए हो। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, इस बात को समझिए।
अगर आपको सुनना है, आप आशीष सीरीज सुनिए और ब्लेसिंग सीरीज सुनिए। उसमें मैंने एक बात बताई है, याकूब को नहीं मालूम था वो आशीषित है, याकूब के अंकल को मालूम था आशीषित है। और याकूब का अंकल 20 साल तक उसको बहका के झूठ में फंसा के रखता है। अब याकूब तड़प रहा, हमको जाना है, हमको उस जगह पे जाना है, प्रभु को ले जाना चाहते। तो बोला सुनो, मेरे देवताओं से हमको मालूम चला है कि हम तुम्हारे कारण ब्लेस्ड हो रहे हैं। बोला धिक्कार ऐसे जीवन पे हम खुद ब्लेस्ड नहीं हो रहे, हमको इस्तेमाल करके दूसरा ब्लेस्ड हो रहा है। हम दिन रात सोच रहे हैं हम आशीषित नहीं है, हम तो भाग्य वाले व्यक्ति है, हमारे लिए परमेश्वर ने एक स्थान रखा है। आमेन। इसको उस स्थान से वापस आ जाना था। इसको 20 साल तक याकूब को उसका मामा फंसा के रखता है, क्योंकि उसके मामा को कुछ मालूम था जो उसको नहीं मालूम है। ब्लेसिंग उस जगह पे जहां प्रभु आपको रखे हैं। आमेन। ब्लेसिंग, आशीष उस जगह पे जहां परमेश्वर चाहते आप रहे। प्रभु आज किसी से अपील करें, मिस्र मत जाओ, कदम पीछे मत लेके जाओ, गलत डायरेक्शन में मत जाओ। जो जगह हम तुमको दिए वहां वहां इन्वेस्ट करो। कुछ लोग है ना, एक दिन अच्छा जी लेते हैं, उनको उसी दिन रिवॉर्ड चाहिए। बोने की सुंदरता ये है कि कटाई कभी पहले नहीं होती, पहले बोना पड़ता है। और जिसको कटाई करते रहना है उसको बोते रहना होगा। इसलिए वचन कहता है अच्छा करने में हार मत मानो, क्योंकि सही समय पे तुमको प्रतिफल मिलेगा। आमीन। कई लोग एक दिन अपनी बुराई छोड़ के अच्छा जी ले तो उनको लगता बहुत बड़ा काम किए। अच्छा करने में हार मत मानो। इन्वेस्टमेंट क्या है? हम जब बोते रहते हैं हमको उसका रिटर्न मिलता रहता है। और एक पॉइंट पे आके इसका दुश्मन क्या बोल रहा है, भाई हमसे दूर जाओ हम लोग एक जगह नहीं रह सकते, तुम हमसे महान हो, हम तुमसे लड़ रहे, बट हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि परमेश्वर का फेवर तुम्हारे ऊपर है। आप में से कितने लोग चाहते हैं आपके दुश्मन के दिल में ये गवाही हो? कई दुश्मन बहुत ढीठ है, मुंह से नहीं मानेंगे। आपको चाहिए इसहाक की तरह हमको भी आके बोल दे नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपका वाला हो सकता नहीं माने, लेकिन उसके हार्ट में इस बात का विटनेस होना चाहिए, इसका परमेश्वर इसके साथ है। आमीन। और उसको एक पॉइंट पे समझ में आना चाहिए, इससे लड़ना मतलब इसके परमेश्वर से लड़ना है। उसको एक पॉइंट पे आके समझ में आना चाहिए, हम इसको जितना तंग कर ले हम जीत तो नहीं पा रहे। शैतान भी एक समय में छोड़ के चला जाता है, एक समय में शैतान भी छोड़ के चला जाता है। आप बोलते हैं हमारा वाला शैतान बड़ा है, वो भी चला जाएगा। मैं 17वें पंक्ति से पढ़ता हूं। इसलिए इसहाक वहां से चला गया और गेरेर घाटी में तंबू खड़ा करके वहीं रहने लगा। अब ये वो गेरार में ही घाटियों के बगल में आ गया, वहां अपना तंबू लगा के रहने लगा। इसहाक ने उन कुओं को फिर से खोदा जो उसके पिता के समय खोदे गए थे और जिन्हें फिलिस्तीनियों ने अब्राहम की मृत्यु के बाद मिट्टी के पाट से भर दिया था, और उसने उन कुओं को वही नाम रखे जो उसको पिता ने रखे थे। ये पिछले जमाने के लोग सही थे, ये हर चीज का नाम रखते थे। ये प्रकाशित वाक्य में लिखा कि प्रभु आ रहे अपने संतों के साथ घोड़े पे, तो एक आदमी अपने घोड़े का नाम पहले ही रख दिया, क्योंकि वो प्रभु के साथ घोड़े में आएगा, वो घोड़े का नाम रख दिया। आप भी रख सकते चेतक। ये कुआं खोद रहे, कुआं का नाम रख रहे। आप अपने नल का नाम रखोगे, रेहोबोत रखोगे? ये कुआं खोदे तो ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये कुएं खोद रहा है। सोच से ये सोच, वो कुएं भरते है, ये खोदता है, वो भरते। उसके बाप ने खोदे थे, इन्होंने सब भर दिए। फ्रूटफुल होना ना, फलदायक होना, राइट? तो हमको श्रोता चाहिए। ये आदमी फिर खोदता है, फिर इसको भर देते। फिर 19वीं पंक्ति, इसहाक के सेवकों ने घाटी में खुदाई करते समय वहां एक मीठा पानी का कुआं मिला। इस पर गेरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा यह पानी हमारा है। इसलिए इसहाक ने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि उन्होंने उससे झगड़ा किया था। तो सोचो वहां से कभी गुजर रहे, देखो वो कुआं एसेक, मतलब सब चीज का नाम है इनका, और हर नाम परिस्थिति से जुड़ा है। इसलिए जाबेस की माँ वो कहती मैंने इसको गम में जना। अब कौन सी माँ बड़ी खुशी से जनती बच्चे को, लेकिन उसकी मम्मी की लाइफ में कुछ स्पेशल दर्द था, तो बेटे का नाम ही रख दी दर्द। तो मम्मी कैसा नाम रखा आपने? बोले हम क्या करें, हम लोग नाम ही ऐसे रखते हैं, जो परिस्थिति होती है वही नाम चिपका देते हैं। तो इस जगह का नाम क्या रखा? लोगों का नाम सुनते हैं तो पूछते हैं कि भाई तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? तुम्हारे बाबा ने नाम रखा, बहुत बड़ा काम किया,
अभी यहाँ क्या, हम जहाँ रहते हैं, बच्चा पैदा होता है, कुंडली निकालते, राइट, फिर नाम का पहला अक्षर निकालते हैं, फिर उस अक्षर से नाम रखते हैं। ये बाइबल में पहला अक्षर निकाल के ऐसे नाम नहीं होता। किस परिस्थिति में वो बच्चा हुआ है? तो उसके यूसुफ के 2 बच्चे हुए, एफ्राइम और मेनेसा, और दोनों के नाम है कि जहां हमको शेम मिली वहीं हमको लॉर्ड ब्लेस की है। आमीन। लाइफ में ऐसे लैंडमार्क क्रिएट कर देते थे नाम से कि आदमी उस जगह से गुजरे तो देखे चीज तो याद है, ओ ये बच्चा लाइफ में इस सर्कमस्टेंसेस में पैदा हुआ है। उस कुएं का नाम क्या था? एसिक। क्यों? क्योंकि वहां झगड़ा किया था। तब उन्होंने दूसरा कुआं खोदा, पर उन्होंने इस पर भी झगड़ा किया, इसलिए यसाक ने उस कुएं का नाम सितना रखा। तब फिर वहां से चला गया और एक और कुआं खोदा, पर इस पर किसी ने झगड़ा नहीं किया। यसाक ने यह कहकर इस कुएं का नाम रेहोबोत रखा, अब यहोवा ने हमें बहुत शान दिया है और हम लोग इस देश में उन्नति करेंगे। अब हमारे लिए जगह बन गई है। आमीन। हमने बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन अब परमेश्वर ने हमको फलदायक बना दिया है। हालेलुया। हम बहुत स्ट्रगल किए, बहुत स्ट्राइफ है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस हुए, बहुत लोग आके लड़े, बहुत तनाव हुआ, लेकिन अब परमेश्वर हमको उस स्थान में ले आए हैं जहां हम फ्रूटफुल हो गए। आमीन। आपकी लाइफ में भी एक रेहोबोत है। क्या आप इस स्टोरी से ब्लेस्ड हुए? इसके समझ से? आमीन। ये दुश्मन लड़ता रहा, ये खोदता रहा। बोले तुम्हारी मिनिस्ट्री है भरने की, हमारी मिनिस्ट्री है खोदने की। कई लोग अपनी मिनिस्ट्री छोड़ के दूसरी मिनिस्ट्री में लग जाते हैं, भरने वाली। बोले नहीं, तुम्हारी मिनिस्ट्री भरने की, हमारी किसकी है? खोदने की। ये खोदता रहा, पानी बढ़ता रहा, एक पॉइंट आ गया जब तक इसको रोका जाना नामुमकिन हो गया, क्योंकि ये अपने रेहोबोत तक पहुंच गया। आज मेरी दुआ कोई अपने रेहोबोत तक पहुंच जाए, कि अपने लाइफ में उस जगह तक पहुंच जाए जो परमेश्वर की दी हुई जगह है, जहां तुम बने हुए हो, जहां तुमने बोया है, जहां तुमने खोदा है, जहां तुमको रेहोबोत मिल गया और अब तुमसे लड़ने वाला कोई नहीं है। क्यों? एक आदमी उस स्थान में है जहां परमेश्वर उसको फलदायक करना चाहता है। आमीन। और हम 24वीं पंक्ति में देखेंगे, तब उसी रात यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें अपने सेवक अब्राहम के कारण आशीष दूंगा और तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा। अगर परमेश्वर हमसे नहीं मिले, हमारी लाइफ बेकार है। अगर परमेश्वर हमारे आत्मा में विटनेस नहीं दे, हमारी लाइफ बेकार है। आपके संकटों में, आपके अकाल में, आपके डिस्ट्रैक्शन में, आपके तनावों में अगर आत्मा का वो विटनेस नहीं है आपके और मेरे लाइफ में, हमारी लाइफ बेकार है। जो वही परमेश्वर है जो उसको उस समय विटनेस करते, उसको दर्शन देके बोलते हैं तुम मिस्र मत जाना, और ये वहीं रह जाता है। और हम बोलेंगे कि इसने खेती की, इन्वेस्ट किया, लेकिन वो पंक्ति वहां किसी रीजन से लिखी है। इसने अकाल में, तकलीफों में, जब सब जगह सूखा था, राइट, उस समय में परमेश्वर की बात मान के उस जगह इन्वेस्ट किया जहां परमेश्वर चाहते थे। आमीन। परमेश्वर को फलदायक किए। दुश्मन आता है, इससे बार बार लड़ता है, दुश्मन बोलता है तो हमारे लिए बड़े हो गए हो, ये कुआं खोदता है, दूसरे आते हैं और बोलते हैं ये हमारा कुआं है। ये खोदना बंद नहीं करता। अब 4 बातें हमको जाननी है। नंबर 1, मिस्र मत जाना। अगर लाइफ में परमेश्वर के लिए कुछ भी बनना है, मिस्र मत जाना। बहुत से लोगों को बैकसाइड करके अपने बहुत साल बर्बाद किए, मिस्र चले गए थे। आज मिस्र के बारे में हमने क्या सीखा? अब्राहम मिस्र से वापस तो आ गया था, लेकिन जब भी हम लोग मिस्र से आते हैं कुछ लेके आते हैं जो बाद में तकलीफ देता है। आज पहली चीज, कुछ बनना है परमेश्वर के लिए, फलदायक होना है, मिस्र मत जाना। आमीन। दूसरी बात, वहां रहो जहां परमेश्वर चाहते तुम रहो। तीसरी बात, वो वहां बोया, अपनी लाइफ वहां इन्वेस्ट करो जहां परमेश्वर चाहते तुम अपनी लाइफ इन्वेस्ट करो। मैं फिर से बोल रहा, लाइफ तो खत्म हो रही है, किसी के 200 बसे, किसी के 500, किसी के 1000, है ना। लाइफ तो खत्म हो रही है, हम इसको इन्वेस्ट कहां करेंगे, ये सवाल है। और चौथी बात, ये खोदता रहा, वो भरते रहे, जब तक एक पॉइंट नहीं आ गया कि और भरने वाला कोई बचा नहीं और स्रोता खुल गया और इसको उसका रेहोबोत मिल गया। उस यत्न में लगे रहो, रिलेंटलेस रहो अपने परस्यूट में गॉड के लिए। आमीन। उस मिनिस्ट्री में, उस काम में, उस दर्शन में, उस योजना में रिलेंटलेस रहो। मैं आशा करता हूं आज का मैसेज आपको ब्लेस किया। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए, बताइए आप कहां से हैं, कहां से देख रहे हैं, मैसेज आपको कैसे ब्लेस किया। स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमको व्हाट्सएप से भेज सकते हैं।
प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ओवरकमर्स में। गॉड ब्लेस यू।